कार्यक्रम तो हो चुका पापा, अब क्या करें। आपका कॉल आया तब हमें याद आया घर में पूजा है। जल्दी आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं पापा। उस गाड़ी का पीछा करो। आदत से मजबूर है ये लड़का। बोल तो दिया आ रहा है, लेकिन देखना इंतजार करवाएगा। अम्मा जी लेट ही सही, लेकिन आएगा जरूर हमारा शौर्य। घर में पूजा हो और वो ना आए, ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या? चलो संपन्न हुई पूजा। दीदी आज ही प्रधान जी से मिल लेती हूँ। ए लड़की, आरती के बिना कौन सी पूजा संपन्न होती है रे? सॉरी नानी, जल्दी में चूक हो गई। ले क्षमा मांग भोलेनाथ से और दिया जला। सॉरी भगवान जी, गलती हो गई हमसे, लेकिन नियत गलत नहीं थी हमारी। अपने परिवार के लिए ही तो सोच रहे हैं ना। हमने सवेरे ही कहा था विक्रांत से समय से आने के लिए। घर में कुल देवता जी की पूजा है, लेकिन आया नहीं अभी तक। चूल्हा जलाने और बंदूक चलाने में बहुत अंतर है गौरी। पुलिस अफसर है हमारा बेटा, बाहर रोटियां नहीं सेकता है। चूल्हा जलाना बंदूक चलाने से 100 गुना ज्यादा मुश्किल है और जरूरी भी। और ये बात जिस दिन तू समझ गया यशवंत, उस दिन तू मर्द से आदमी बन जाएगा। और एक बात, एक बेटे के पीछे बाप का नाम लगना और माँ का 9 महीने बच्चे को पेट में पालना एक बात नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी याद दिलाने का हक इसे भी है। और ये बेचारे कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हर समय तुम इसको दबाने में लगे रहो। अरे अम्मा, हम कहाँ किसी को दबा रहे हैं, हम तो सिर्फ सबको उनकी जगह बता रहे हैं बस। कोई फायदा नहीं। भैया जल्दी आओ ना, आरती के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ आ रहे हैं, ऑर्डर मत दो हमको। हाँ तो क्या कह रहे थे हम? तुम सब हो लातों के भूत, बातों से कोनो लेना देना नहीं तुम्हारा। प्यार से बोले थे दे दो जो चुराए हो, अस्पताल का खर्चा बच जाएगा। पर नहीं बेटा, तुम सबको तो बनना है फैंटम, और वो भी एसएचओ विक्रांत स्वरूप के सामने। ले लो सब, सब कुछ ले लो, बस हमका छोड़ दो। आरती में अच्छे और सच्चे पति की कामना करनी है, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए भी। नाम बताना सूरत, मन में पूजा मुहूर्त। सही है। क्या गुनगुना रहे हैं रे? सूरत का पता नहीं तो क्या हुआ? अरे महादेव जी पहले से सबकी जोड़ी बना के भेजते हैं, तुम दोनों का भी तो कहीं ना कहीं जरूर ही होगा। का साची सही कहे ना हम? टू वन जा 2
2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6. शादी भैया। ओए राज, रिंकू, बंटी, ओए लक्ष्मी, मन लगा के पढ़ो सब, बहुत बड़ा आदमी बनना है तुम लोगों को। जाओ। शादी भैया। कमाल है सर, एक एक बच्चे को उसके नाम से जानते हैं आप। ऐसे बच्चों से प्यार करना और प्यार पाना दोनों आसान नहीं होता है। ये हमेशा आपका इंतजार करते हैं। सच में आप जितना कर देते हैं ना, कोई कर ही नहीं सकता है सर। इन बच्चों की पढ़ाई आसान कर दी है आपने। अकेलेपन का दर्द हम बखूबी समझते हैं मैम, इसीलिए शायद यहाँ चले आते हैं। और वैसे भी हम इनको कुछ भी देने वाले कौन होते, उल्टा इनसे मिलके हमें सुकून मिलता है। अब बोलो ईश्वर को। ये लड़की, ईश्वर मतलब भगवान, तेरा बाप नहीं। भगवान जी से प्रार्थना करो कि तुम्हारा होने वाला पति जहाँ कहीं भी हो, महादेव उसकी रक्षा करे, उसका ध्यान रखे। हे महादेव, हमारे होने वाले पति जहाँ कहीं भी हो, उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखना, उन्हें हर मुसीबत से बचाना, हर बुरी नजर से बचाना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलते हैं मैम। बाय बच्चों। जाने दोगे तभी तो आऊंगा। बाय। बचना नहीं चाहिए।
अरे इसको शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। तेरी पूजा सफल हुई बिटिया। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। वाह सर जी, आपके कारनामे तो गजब है। चोरों से माल जब्त किया तो किया, उनको छोड़ा तो छोड़ा, पर दूसरे ही चौक पे उनको धरवाई भी लिया। वो कहा है ना दुबे जी, सरकार का ख्याल तो रखना पड़ता ही है। नौकरी जो करते हैं सरकार की, पर खुद का भी थोड़ा ख्याल रखेंगे कि नहीं? सही कहे सर जी, हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारा भी ख्याल आप सही से रखते हैं। डीसीपी साहब का कॉल है, लाउड स्पीकर पे करिए तो। जय हिंद सर। विक्रांत सिटी सेंटर वाले रास्ते पर कुछ महिलाएं धरना दे रही हैं। जाकर सिचुएशन कंट्रोल करो, इससे पहले कि पब्लिक को कोई तकलीफ हो। किस बात के लिए धरना सर? अरे नारी अधिकार और सम्मान को लेकर किसी एनजीओ वाली महिलाएं धरना दे रही हैं, जाके शांत करवाओ उन्हें। बाप रे, नारी अधिकार और सम्मान, अब उठेगा तूफान। संभाल लेंगे सर, अच्छे से संभाल लेंगे। विक्रांत, हम तुम्हारी दिक्कत जानते हैं, औरतों का मामला है, अपने तरीके से नहीं, थोड़ा कानून के तरीके से और कानून के दायरे में रहकर करना। जय हिंद सर। ए लड़की, थोड़े आराम से आरती कर ले सत्तू। भगवान कहीं भागे नहीं जा रहे, ना कि तेरा पति। और हाँ, पति की लंबी उम्र के लिए थोड़ा प्रार्थना भी कर ले। हे भगवान, हमारे होने वाले पति को लंबी उम्र देना, लेकिन उसके साथ साथ हमें रानी बनाकर रखने की भी समझ देना। क्या बोली? अरे नानी, हमारे कहने का मतलब है कि औरतों के अधिकारों की समझ होनी चाहिए हमारे होने वाले पति में। औरतों को क्या चाहिए? हमें सम्मान दे, हमें अपनी बराबर समझे और हमें आजादी से जीने दे। ये सब क्या बोले जा रहे तू? अरे नानी, औरतों का इज्जत करेगा तभी तो अपनी पत्नी का इज्जत कर पाएगा, अपनी बराबरी का दर्जा देगा। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, आजादी हमारा, आजादी हमारा, महिलाओं का सम्मान। समाज ने मर्द और औरत को अलग अलग दर्जा दिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, है ना दुबे जी? सही कहे सर जी। तो फिर कैसी बराबरी और कैसा सम्मान? 3-4 किताबें का पढ़ ली, मर्द से बराबरी का दर्जा मांगना शुरू। ये सब विदेशी सभ्यता का असर है दुबे जी। हमारे पापा हमेशा कहा करते हैं, तवे की रोटी ठंडी ना हो और कुर्ते का कॉलर गंदा ना हो। यही मतलब है औरत होने का, और यही हम बचपन से सीखे, समझे और जाने हैं। औरत होने का मतलब सिर्फ रोटी बनाना और कपड़े धोना नहीं होता। इतनी तो समझ होनी चाहिए ना हमारे होने वाले पति में। आप सुन तो रहे हैं ना भगवान जी, ये सब गुण हमारे होने वाले पति में डालना मत भूलना। शुक्ला जी बताइए, क्या समस्या है इनकी? सर, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की महिला कर्मचारी ने कंपनी के मैनेजमेंट पर महिला और पुरुष कर्मचारियों में भेदभाव करने के आरोप लगाए थे, इसीलिए बात एनजीओ तक चली गई। ये नान भर की बात का इतना तमाशा? छोटी सी बात नहीं है सर, बात महिलाओं के अधिकार और सम्मान की है, इसीलिए हंगामा तो होना ही था। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान।
देख रहे हैं दुबे जी, इन औरतों को काहे समझ नहीं आता कि शेर और हिरन में कोई समानता नहीं होती। हिरन चाहे जितना मर्जी उछल ले, फिर भी शेर के सामने कमजोर और बेचारा ही रहेगा। ये सर्कस तो खत्म करना ही पड़ेगा। सर सर सर, जाने दीजिए ना, काहे पड़ रहे इन औरतों के मामले में। चारों तरफ कैमरे पे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बोलने जाएंगे कुछ सही और वो समझेंगे गलत। इनका तो काम ही है छोटी बात को बड़ा बनाना। नारी शक्ति, नारी शक्ति, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान। सड़क जाम की हुई है, जनता के लिए इनके मुंह तो लगना ही पड़ेगा। नारी शक्ति, सुनिए, नारी शक्ति, सुनिए, नारी शक्ति। अरे शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। हम SHO विक्रांत स्वरूप है, आपसे आग्रह हमारा मतलब है आपको समझा रहे हैं, आप हमारी बात समझिएगा। आपकी बात सुनी जा चुकी है, इस मामले में सरकार एक्शन लेने में कोई देरी नहीं लगाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को धरना देना है, शांतिपूर्वक दीजिए। आम लोगों को दिक्कत ना देते हुए धरना दीजिए। अपने इंसाफ के लिए दूसरों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखिए। SHO सर सही बोल रहे हैं, हमें शांति से धरना देना चाहिए। हमारी लड़ाई न्याय के लिए है, इसलिए इससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ कुछ अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत ही कमाल कर दिए सर जी, यहाँ पर भी आपका सिक्का चल ही गया। आप लतियाने में और बतियाने में दोनों में ही मास्टर हैं। हमारा सिक्का चलता नहीं दुबे जी, दौड़ता है, और कोई भी हमारी रफ्तार को रोक नहीं सकता। निकल रहे हैं दुबे जी, घर में पूजा है, और कोई बवाल हो तो हमें कॉल कीजिएगा। ओके सर। समाप्ति की घोषणा कर दी जाए या और भी बातचीत करनी है भोले बाबा से? को तो अपने पति का चाल ढाल, रंग रूप, लंबाई चौड़ाई सब बतिया लेते हैं। हे महादेव, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। इसका पति जाने कैसे संभालेगा इसे। लो आ गया मेरा कुलदीपक। खुश रह। पुलिस अफसर है हमारा बेटा, 24 में से 20 घंटे काम करता है, फिर भी समय पर आ गया। जो काम के साथ साथ रीति रिवाज का भी ख्याल रखता है, वो होता है असली कुलदीपक। क्यों माँ, सही कह रहे हैं ना? सही कहा तुमने यशवंत। कुलदीपक है हमारा विक्रांत और हमारा शौर्य भी। लेकिन ये भेदभाव तेरे दिमाग से कब जाएगा? एक बेटा आ गया है, दूसरा भी आ जाएगा। स्वतंत्र, फिर से फोन लगा शौर्य को। हाँ जी अम्मा। अरे अम्मा जी, हम लगाते हैं ना सौर्य बेटा को फोन, हम करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है उसकी। आ गए हैं हम। शौर्य बेटा, ये कैसे हुआ? इतनी चोट कैसे लगी तुझे? कुछ नहीं दादी, वही पुरानी कहानी, वही पुराना अंजाम। कब होगी ये कहानी खत्म? आए दिन हमारे बच्चे पर हमला होता है। अब तो जब भी शौर्य घर से बाहर कदम रखता है, जी घबराने लगता है। जज्बात अगर नकली हो ना, तो चेहरे पे साफ दिखाई दे ही जाते हैं मिसेस स्वरूप।
आपके इस नकली दर्द के पीछे का सर सबको साफ दिखाई दे रहा है। इतने सालों से कोई मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन बस यही सुनने को मिलता है कि बिजनेस के साथ साथ दुश्मन बढ़ रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है इन गुंडों को पकड़ने का। कार्य विक्रांत, तू तो पुलिस में है ना, अपने भाई के दुश्मनों को खोज नहीं सकता? दादी दुश्मनों को का, हम तो यमराज को भी ढूंढ निकाले, लेकिन तब जब ये शोरे हमें कुछ बताए। अगर कोई समस्या ही नहीं बताएगा तो हम समाधान कैसे करेंगे? हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, अकेले खुद को संभालते आए हैं और आगे भी संभाल लेंगे। सॉरी बेटा, बहुत खून निकल रहा है। देवर जी, अब जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। देखो कितनी गहरी चोट आई है। ताई जी हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। बेटी रिया, जल्दी से जल्दी जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। पापा ठीक है। दादी आप आरती शुरू कीजिए। अम्मा आप आरती कीजिए, हम शौर्य के साथ हैं। आओ बेटा। भैया ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं ठीक हूँ, जाके आरती कर। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। पूजा संपन्न हुई। महादेव ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। खुश रहे। अच्छा माँ, चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं, कल मिलते हैं, याद नहीं है? अरे हमारे वो गोवर्धन तिवारी जी है ना, उनके बेटे किशन की शादी है। पूरे परिवार को बुलाया है, सबको जाना पड़ेगा। अरे अम्मा जी, सबको लेकर कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा परिवार है, कुल मिलाकर 11 लोग हैं। सबको लेकर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप हो आइए, हम यही ठीक है। सबसे ज्यादा चिंता तुम्हें अपने लिए हो रही है ना बहू? डर गई हो का कि वहां पे इंतजाम कैसा हुआ होगा? एसी होगा कि पंखा से चलाना पड़ेगा? नौकर चाकर होंगे या फिर खुद ही को हाथ चलाने पड़ेंगे? यही सब चिंताएं खाए जा रही है ना तुम्हें, क्योंकि बिना सहूलियत के रहने की आदत नहीं रही तुम्हारी। कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको जाना है तो जाना है। सबको समय से तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है बड़ी बहू। परसों शादी है और कल सबको जाना है, याद रहे। दादी हम शादी वाले दिन ही आ पाएंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी हमें ड्यूटी से। ठीक है, पर आज जरूर जाना। आना तो पड़ेगा दादी, किशन बचपन का दोस्त है हमारा, नहीं जाएंगे तो बवाल ही कर देगा।
नानी, का हुआ? तुम काहे रो रही हो? बहुत याद आ रही है ललिता की। हमें पता है तुम दोनों मजाक उड़ाती हो हमारा कि 4000 बार हमने तुम लोगों को ललिता के परिवार की कहानी सुनाई, लेकिन बिटिया ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती के नहीं है। उसने जब हमें यहाँ रहने की जगह दी थी तब कहा था एक बहन दूसरे बहन का साथ दे रही है। ललिता सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार है हमारा। इतना गहरा रिश्ता है तो का याद नहीं आएगी। राम जाने फिर कब मिलूंगी मैं ललिता से। नानी, ललिता नानी का फोन आ रहा है। किसका? अरे तुम्हारी दोस्त का नानी। ललिता का? हाँ, ललिता ने फोन किया है। हाँ ललिता, कैसी हो तुम रुक्मणी? हम तो एकदम ठीक है। अबे तेरे बारे में ही बात हो रही थी। सोशल जिएगी रे तू? तेरी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। कितने साल हो गए हम मिले नहीं ना? 12 साल 1 महीना और 6 दिन, पर अब 7वां दिन नहीं होगा। क्या मतलब? हम गोपालगंज जा रहे हैं। क्या? तुम गोपालगंज जा रहे हो? हम पूरे परिवार के साथ गोपालगंज जा रहे हैं। तिवारी जी के बेटे की शादी है ना। सुना सत्या? सुना रे चाची? अरे मेरी दोस्त आ रही है और वो भी कल। अरे हमको तो लगता था कि कभी मिलना नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान की माया अपरंपार है ललिता। तू जल्दी से आजा बस। सत्या और चाची को देख के तेरा मन खुश हो जाएगा ललिता। अरे बहुत बड़ी हो गई है दोनों। और क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे भी बहुत बातें करनी है तुझसे। आ रही हूँ मैं कल। तू जल्दी आ जा बस। रखती हूँ। सुना चाची, सत्या, हमारी सहेली आ रही है। कल ही आ रही है ललिता। अरे नानी, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। रक्षा, हमारी ललिता आ रही है। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। आखिरी बार अम्मा के जाने पर ही नानी ने इतने आंसू बहाए थे। बिटिया, यही तो कीमत होती है अपनों की। अरे हमें लगता है कि आज गंगा जमुना बहने का दिन है। अब नानी, हम निकलते हैं, इससे पहले कि मनोहर काका का फोन आ जाए। बिटिया, कल ललिता और उसका पूरा परिवार आ रहा है। फार्म हाउस की सफाई करनी है, घर में 100 काम पड़े हैं। अकेले सत्या क्या क्या करेगी? लेकिन नानी, अगर काम पे नहीं जाएंगे तो मनोहर काका बहुत गुस्सा होंगे। और वैसे भी आज तो 1 तारीख है ना, तनख्वाह भी मिलने वाली है। पैसे आएंगे तभी तो राशन आएगा। हाँ काका, हम निकल ही रहे हैं। अरे कष्ट मत उठाओ, घर पर ही रहो, अपने पापा का स्वागत करो। यहाँ आने का कोनो जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया है। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए। आज तो 1 तारीख है और हमें तनख्वाह की बहुत जरूरत है। हमारा धंधा चौपट करके तनख्वाह की बात कर रही हो। एक थपड़ी भी नहीं दूंगा, भूल कर भी मांगने मत आ जाना। नानी, मनोहर काका ने हमें काम से निकाल दिए और तनख्वाह देने से भी मना कर दिए। अरे ऐसे कैसे काम से निकाल देंगे? मेहनत की हो तुम, और पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा। अभी कॉलर पकड़ के पैसा निकलवाते हैं हम। ये सत्या, अब क्या मारपीट भी करेगी तू? लोग बोलने में देर नहीं करेंगे। बाप खूनी तो बेटी गुंडी। तेरे बाप के जेल जाने के बाद कितने ताने सुने हैं हमने। अब क्या तू भी सुनाएगी? तो क्या करे? काका ने जो किया वो सही किया। पहले ही हमारे परिवार पर कम कलंक लगे है का?
अरे तू ठीक बोलने जाएगी तभी तुझे गलत ठहराएंगे सब। बेटिया चिंता मत करो, हम है ना, कुछ ना कुछ काम पकड़ लेंगे। पकड़ना तो पड़ेगा क्योंकि जेल की तरह यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जेल से आए हुए आदमी को काम देगा कौन? जरा सही राशन बचा है, कल मालिक लोग आ रहे हैं, उनके लिए खाना कैसे बनाएं? इस आदमी के पैर घर में क्या पड़े? घर में मनुष्यत छा गई, इसीलिए कहते थे मत आने दो। बस करो नानी, कुछ भी बोले जा रही हो। अब क्या करेंगे हम? कहाँ मुँह दिखाएंगे ललिता को? कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम। मालिक लोगों के सामने अपनी परिवार की बेइज्जती नहीं होने देंगे। नानी, तुम अपनी दोस्त का स्वागत आंसू के साथ नहीं, मुस्कुराकर करोगी। सत्तू, तूने क्या सोचा है? दीदी, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। जिसे हमेशा लड़ते आए हैं मुसीबत से, ठीक वैसे ही इस बार भी लड़ लेंगे और आसन लेकर आएंगे। जब सत्या साची साथ हो तो हर मुश्किल आसान है। कैसा रहा आज का दिन इंस्पेक्टर साहब? बस पापा, कुछ चोर लुटेरों की अक्ल ठिकाने लगाई है और कुछ औरतों को उनकी जगह दिखाई है। इस सब में कब दिन निकल गया पता ही नहीं चला। वाह, हमें तुम पे गर्व है बेटा। तुम हमारे परिवार और खानदान का नाम रोशन कर रहे हो। शाबाश। बेटा, तुझे तो कोई चोट नहीं लगी ना? हम बिल्कुल ठीक है मम्मी। ऐसे चोर और गुंडों से संभल कर रहना। महादेव, मेरे बच्चे की हमेशा रक्षा करना। औरत और मर्द में यही तो अंतर है मम्मी। औरत कमजोर होती है इसलिए घर का काम संभालती है और चूल्हा चौका संभालती है। मर्द ताकतवर होता है इसलिए कमाता है, घर के फैसले लेता है और समय आने पर परिवार के लिए लड़ता भी है। जिन हाथों में बेलन और चिमटी अच्छी लगती है ना, उन हाथों को ऑफिस की फाइलें नहीं उठानी चाहिए। क्या हुआ? कंकड़। ला, इधर निकल। रहने दीजिए। हम
दूसरा थाली ले आते हैं तुम्हारे लिए। थाली यहीं रखो। विक्रांत उठो। बैठो यहाँ पे। हम कह रहे हैं बैठो यहाँ पे। आओ इसे। हमारा बेटा दिन भर भाग दौड़ करता है, मेहनत करता है, परिवार का नाम रोशन करता है, और जब वो घर आएगा तो ये खाना खिलाओगी तुम उसे? एक काम है वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता। देख क्या रही हो? खाओ इस दाल को। रुको मम्मी। पापा जाने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जाओ तुम। अक्षया कहाँ जा रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पापा के लिए दूसरी थाली लगाओ और इस बार ध्यान से। पापा आप शांत हो जाइए। जल्दी उठ जाना, पाँव फटते ही गोपालगंज के लिए निकलना है। सो जाएंगे दादी, आप भी जल्दी सो जाइएगा। मीठी के साथ गप्पे लगाने मत बैठ जाना। अच्छे से जानता है तू मुझे। गुड नाइट दादी। गुड नाइट। सॉरी बेटा, ये लो दवाई खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। आप हमारे आराम की छोड़िए, काम बताइए। तुम हमेशा ही हमें गलत समझोगे। अरे हमें चिंता होती है तुम्हारी। चिंता चिता के समान होती है। ज्यादा मत कीजिए, नहीं तो। काम बताइए मिसेस स्वरूप। एक नई जमीन देखे हम शंकरगढ़ में, बात भी कर लिए, बस तुम्हारा दस्तखत लगेगा। पूरे 50 एकड़ है, आगे फैक्ट्री डालने में काम आएगी। क्या हुआ? क्या खोज रहे हो? आपकी अच्छी नीयत का कॉलम। हम कुछ समझे नहीं। सॉरी बेटा। क्या मिसेस स्वरूप, इतने बड़े बड़े फैसले अकेले ले लेती हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती, और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रही।
हम तो हमेशा इस परिवार का भला ही चाहते हैं, तो इसमें हमारी खराब नीयत कैसे हुई? अगर परिवार का भला सोचा होता तो ये कागज बनवाने से पहले आप हमारे पास जरूर आती। आपका अकेले फैसला लेना आपकी घटिया नीयत को दिखाता है। हम नहीं करेंगे साइन।